कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिखा मिल के समर्थन में चुनावी मीटिंग एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। हरियाणा के एक्स सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विप्र फाउंडेशन कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज व कुलदीप शर्मा भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिखा मिल के निवास पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस की 7 गारंटी योजनाओं के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। साथ ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं व 7 गारंटी को लेकर फिर से कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सीएम हुड्डा ने मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। आपको सुनिए क्या कुछ कहना है पूर्व सीएम हुड्डा का। गारंटी के लिए और भी कल भी बातें हुई है, वो मैं यही कहने आया हूँ, जो कांग्रेस ने गारंटी दी है वो पूरी होगी। जो दूसरी तरफ भाजपा है, इसने जो भी वायदा किया वो पूरा नहीं किया आज तक। आप देखते हैं इस हाथ को, जो हरियाणा है, राजस्थान है, ये संस्कृति एक ही है हमारा मुख्य तौर पे प्रदेश जो है किसान का, जवान का, जय जवान जय किसान और जय पहलवान, पहलवानों का, खिलाड़ियों का देश है हमारे। तो भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करनी। आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लेकिन लागत दुगनी से ज्यादा कर दी और एमएसपी की बढ़ोतरी कम की, और वो भी लीगल गारंटी नहीं दी। इस प्रकार से किसान आज परेशान है और वो बर्बादी के कगार पे है। इसी प्रकार से जो जवान है, फौज में हमारे राजस्थान से और हरियाणा से बहुत बच्चे जाते थे, वो अग्निपथ और अग्निवीर की जो लेके आए हैं, उसका मतलब ये 18 साल का लड़का भर्ती होगा, 22 साल का घर आ जाएगा, ना उसकी पेंशन होगी ना आगे होगा। बेरोजगारी और महंगाई जिस हिसाब से केंद्र सरकार की उसे है, लागत डीजल बढ़ा दिया, उसका किसान के खाद, पेस्टिसाइड सब लागत तो गई गुना। और इसी प्रकार से जो हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा काम किया, राजस्थान के भी और हरियाणा के भी। उन हमारी बहन बेटियों के साथ जो सलूक जनता मंत्र भी किया गया, अब सबने देखा उसमें। और आपका 1 साल के करीब किसान जो है कई महीने दिल्ली में बैठा है, 3 कानून जो लेके आए थे किसान के, वो बड़ी जिद से लेके आए कि वो किसान के हित के नहीं थे। इसी वास्ते राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली बैठे रहे और इनको मजबूर किया वो वापस ले, क्योंकि वो किसान के हित के नहीं कानून। इस प्रकार से सरकार जो है बीजेपी की नीतिगत तौर पर न किसान की है, न जवान की है, न खिलाड़ियों की है, न गरीब आदमी की है। मनरेगा का भी इन्होंने जितना बजट इस बार में कम कर दिया, जबकि राजस्थान में वायदा किया है राजस्थान कांग्रेस ने कि अब तक मनरेगा चाहे वो शहर के लिए हो या गांव के लिए 100 की बजाय 150 रुपया रोजगार देंगे, 4 लाख नौकरियां लगाएंगे, 10 लाख जो है और नौकरी देंगे, 4 लाख सरकारी नौकरी लगाएंगे। इस प्रकार से हर वर्ग का जो उम्मीद कांग्रेस भी है, कांग्रेस ने ही किया। जैसे राजस्थान में जो सरकार योजनाएं ला रही है, हरियाणा में भी इस तरह की योजनाएं होनी चाहिए तिरंगी, जो कि 50 लाख तक का आप घोषणा किया है यहाँ पे। हरियाणा राजस्थान से बहुत कुछ प्रेरणा लेते हैं। मैं तो कह रहा था, हमारे जो मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारे यहाँ और जेजेपी का समर्थन में है, तो बीजेपी की तरफ से संकल्प दिखा के फोटो दिखा रहे थे अपनी, श्री मनोहर लाल खट्टर जी। उसमें लिख रखा था कि हम 450 गैस सिलेंडर देंगे, ऐसे बहुत सारे वायदे किए थे। अरे 450 पहले हरियाणा में तो करके आओ, जब आप संकल्प पत्र दिखा रहे हो। हरियाणा में क्या है, हरियाणा में कितना रेट है, हरियाणा में क्या बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 हो गया। तो मैं तो यहाँ से प्रेरणा लेता हूँ कि जो किया हमने पहले अनाउंस कर दिया कि हम 500 का सिलेंडर देंगे। सरकार बहुत सारी जो राजस्थान में फैसले लिए हैं जनहित के, हमारी सरकार आएगी हरियाणा में।
सर, राहुल गांधी भी लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जिस तरीके से एक जेब कतरा ध्यान भटकाकर जेब काट लेता है, उसी तरीके का काम कर रहे हैं। तो क्या राजस्थान में भी इसीलिए दौरे कर रहे हैं? कौन आप क्या कह रहे हैं? कौन मोदी मोदी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। मगर सर, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वो ध्यान भटका रहे सर, मेन मुख्य जो पानी की समस्या है किसानों की और ऋण की, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे और इनको कैसे देखिए मुक्त करवाएंगे? देखिए, जहाँ तक ऋण की समस्या है, रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसका जो कृषि के उसका था, मैं उसका चेयरमैन था। उससे पहले वर्किंग ग्रुप था मनमोहन सिंह के टाइम, उसमें तो वहाँ ये फैसला किया गया है कि किसान को एक तो एमएसपी की गारंटी देंगे और स्वामीनाथन का भाव देंगे। स्वामीनाथन का मतलब C2 प्लस 50%, और जो है ऋण किसान को ऋण माफी से लेकर ऋण मुक्ति तक लेके जाए। मगर बैंकों वालों तो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई और पूर्ति की कार्रवाई करके और बैठे हुए हैं। तो उस मामले में आप देखिए, अब सरकार आएगी तो आपने काम हमने कहा है, कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है कि किसान को कर्जा माफी से लेकर, सर, और अभी पहले भी कांग्रेस ने ही 72,000 करोड़ माफ किए। सर अभी बीजेपी की मीटिंग हुई थी, एक सभा हुई थी, उसमें सीएम आए थे असम के। उन्होंने एक बात कही गारंटी को लेकर कि राहुल गांधी खुद की उनकी माँ की गारंटी नहीं ले सकते। देखिए, वो उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो इस किस्म की बातें करते हैं व्यक्तिगत मुद्दों पर बात करें ना। राहुल गांधी गारंटी जो है वो कांग्रेस की गारंटी है, और जो गारंटी दी है वो करेगी, लागू करेगी कांग्रेस, यही हम कहने हैं। सर ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री जी मोदी पे ईआरसीपी योजना को लेकर अशोक गहलोत मोदी पे आरोप लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी गहलोत पे आरोप लगाती है। इस पर क्या कहना है? ये तो देखो, नीति कांग्रेस की है, आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलता, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अशोक गहलोत ने अच्छा काम सर, आप हरियाणा और जैसे राजस्थान को किस हिसाब से देखते किया है। हरियाणा और राजस्थान को किस हिसाब से देखते हैं सर? हरियाणा हरियाणा हमारा तो रोटी बेटी का रिश्ता है, हरियाणा राजस्थान का। राजस्थान बड़ा भाई है, छोटे भाई। सर, बीजेपी हिंदुत्व और सनातन की बात करती है और कांग्रेस अपनी योजनाओं का बखान करते हुए रिपीट की बात करती है। बीजेपी सनातन देखिए, हिंदुत्व की बात करें, मेरे से बड़ा कोई हिंदू है? लेकिन नौकरी सबको चाहिए ना, नौकरी तो सबको चाहिए। बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना जो भी जिस धर्म में विश्वास रखता है उसको अधिकार, संविधान ने अधिकार दिया। सर, आप दौरे कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कितनी सीट आने का है सर? ऐसा जो दौरा किया, अभी मैं सीधा वहां से आ रहा हूँ, सादुलगढ़ से, हाँ, सादुलपुर से, और उससे पहले कई मीटिंगों में गया। जो रुझान है इस प्रकार से लोगों का मैं देख रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के सब कांग्रेस की सरकार की तरफ है उसका, और कांग्रेस की सरकार बना है। मैडम के लिए हाँ, तो इनकी यह है, ये जो युवा है और बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और बड़ा समाज सेवक काम किया है इन्होंने, इनका भविष्य उज्जवल है। तो इनको छत्तीसगढ़ वोट देकर कामयाब करें, ताकि एक अच्छा नेता इस इलाके में। चुनाव के दौरान अक्सर कार्यकर्ताओं से संपर्क, और आज तो यहाँ पर इस क्षेत्र के प्रमुख हमने व्यक्तित्वों को यहाँ पर निमंत्रित किया है। चुनाव अपने आखिरी दौर की ओर बढ़ रहा है, इसलिए कार्यकर्ताओं के दिशा निर्देशन के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। स्वयं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं, तो डॉक्टर शिखा मील के समर्थन में यहाँ प्रचार करने हेतु। देखिए, परिस्थितियां बिल्कुल साफ है। इतने लंबे चुनाव दौर में देश के अंदर कोई बड़ा नेता नहीं है किसी भी दल का जिसने यहां आकर प्रचार ना किया। सबने अपनी बात की है, लेकिन उनकी बात में और हमारी बात में फर्क ये है कि हमने जो कहा है उसको ऑलरेडी करके दिखाया। हमारे बीच में चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठे हैं, 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और अब फिर बनेंगे।
इन्होंने 10 साल में हरियाणा को नंबर 1 पोजीशन पे ले गया। दैट वाज कांग्रेस पॉलिसी। गहलोत जी के नेतृत्व में यहां कांग्रेस की सरकार चली। हिंदू और मुसलमान की बात करना, मुद्दों से भटकाने की बात करना, ये बात क्यों नहीं करते हैं कि गहलोत साहब की कांग्रेस की सरकार में काम हुआ है, स्वास्थ्य की गारंटी दी गई है, शिक्षा में सुधार देखा गया है, यहाँ पर सड़कों का विकास हुआ है, प्रोग्रेस हुई है, स्टेट आगे बढ़ी है, किसानों के हक के निर्णय लिए गए हैं, बिजली को फ्री किया गया है। ये 7 गारंटियों की बात कर रहे हैं। हमने तो ऑलरेडी कर दिया यहाँ 500 का स्पंद, ओपीएस लागू कर दिया और हमारी स्टेट से वहां लागू कर दिया है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान की बात करती है, तो हमारी और उनकी में फर्क इतना है, वहां चिराग, यहाँ दिल जलाए जाते हैं। कांग्रेस के लोग काम करके दिखाते हैं। हमारा काम में विश्वास है। हमारे लिए हिंदू भी वही है, देश हिंदू और मुसलमान सबका बराबर है। इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए, मुद्दों की बात करनी। सर, कल प्रधानमंत्री ने जयपुर में रोड शो किया है, बड़ी भीड़ भी देखने को मिली। क्या लगता है कैसे उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा उस विशेष 3 सीटों पर? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की बात छोड़िए आप, भारतीय जनता पार्टी में इतनी भारी असुरक्षा है कि केंद्र के मंत्रियों को, सांसदों को इस चुनावी मैदान में, स्टेट इलेक्शन में उतारा है। व्हाट इज दिस इनसिक्योरिटी? अंत तो गत्वा जब देखा है कि यहां दाल नहीं गल रही है राजस्थान की जनता पर, तो 4-4 घंटे के लिए देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम 18 घंटे काम करते हैं। आज उनको इतनी फुर्सत है कि 4-4, 5-5 घंटे के रोड शो के लिए यहां निकले हुए हैं। प्रधानमंत्री का इस्तेमाल म्युनिसिपल इलेक्शन की तरह हो रहा है। प्रधानमंत्री को तो ये शोभा नहीं देता इस प्रकार के उसमें। लेकिन आपने देखा है कि इस देश के अंदर मुद्दा ये है, प्रदेश के अंदर, कि हम विकास करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। हमने विकास करके दिखाया है। अब आप देखना, दीज नेक्स्ट 3 days आर टर्निंग पॉइंट्स ऑफ दिस इलेक्शन। ये बिल्कुल बदलाव की ओर जाएगा। जनता ये फैसला लेगी कि नहीं, 5 साल गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार जो रही है, इसने राजस्थान में काम किया और आगे जो काम की गारंटी दे रहे हैं। तो आज देखिए, हुड्डा जी आए। हुड्डा जी से बड़ा किसान नेता कोई है? सारे देश के अंदर किसान से की आवाज उठाने वाले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और हरियाणा में मैक्सिमम रिलीफ किसान को देने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और यहाँ इस क्षेत्र के अंदर हुड्डा साहब को यह ना समझा कि हरियाणा में सीमित नेता है। ये इस क्षेत्र नहीं, इस इलाके के नेता है, इस सारे उत्तरी भारत के नेता है। लोग इनके प्रति आशा रखते हैं, लोग इनके प्रति विश्वास करते हैं, इसलिए आज ये बीच में। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान हुड्डा जी साहब, कुलदीप जी साहब, जितेंद्र जी भाई साहब, कलाल साहब और यहाँ पधारे सभी गणमान्य व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, वर्तमान व पूर्व कांग्रेस के पदाधिकारीगण, हमारे क्षेत्रवासी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। यहाँ आए अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ और उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि हमें इस चुनाव के लिए आशीर्वाद देने, समर्थन देने, साथ देने वो यहाँ इतनी दूर पधारे। अभी जैसा हुड्डा साहब ने कहा, कुलदीप जी साहब ने कहा कि हुड्डा जी से बड़ा किसान नेता कौन हो सकता है, तो किसान धर्म एक ऐसा धर्म है जिससे हर कोई जुड़ा है। किसान अन्नदाता है। और अगर हम ये सोचें कि वर्गों को, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग और व्यापारी वर्ग को अलग अलग बांटा जा सकता है, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी की भूल है, क्योंकि किसान से व्यापारी वर्ग भी जुड़ा है, वो कहीं उससे अलग नहीं है। तो इनको 2 जगह बांटना बीजेपी कोशिश कर रही है, पर वो बटेगा नहीं। हुड्डा साहब ने बोला कि मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है। हम भी बार बार वही कह रहे हैं कि हमें
कांग्रेस को मुद्दों की राजनीति करनी है, विकास की राजनीति करनी है, विकास की बातें करनी है, ना कि धर्म और जात पात की राजनीति करनी है। अभी आप अगर चौमुख का परिदृश्य देखेंगे तो यहाँ पर जब से टिकट की घोषणा हुई है तब से जातिवाद फैलाया जाने की कोशिश कर रही है विरोधी पार्टियां। पर मुझे विश्वास है, मैं बार बार अपने चौमुख के क्षेत्रवासियों पर विश्वास जता रही हूँ कि चौमुख की जनता इतनी कमजोर नहीं कि ऐसे मुद्दों में आके अपने जो असली मुद्दे हैं, असली अपनी जरूरतें हैं, उनसे भटक जाएगी। तो यहाँ पर ये कोशिश ना की जाए कि कौन किस जाति या धर्म का है। यहाँ बात होगी विकास की, यहाँ बात होगी हमारे पेयजल की समस्या की, यहाँ बात होगी जो यहाँ विधायक साहब ने पहले भी बता रखा है कि हनुमान जी सामोद हनुमान जी महाराज के बालाजी जो रोपवे है वो चालू नहीं हो रहा है। बार बार विधानसभा में भी स्पीकर द्वारा बताया गया है कि केंद्र की नीतियों की वजह से वो अटका हुआ है। तो ये चीजें जनता को बिल्कुल क्लियर हैं, जनता कोई भी भ्रम में नहीं है। 7 गारंटियां गहलोत सरकार ने घोषणा पहले ही कर दी है, क्योंकि कांग्रेस का विजन बहुत बड़ा है। कांग्रेस का विजन है 2030 तक का भी। कांग्रेस का विजन है यहाँ के विकास का। 7 गारंटियों में महिला वर्ग, युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, व्यापारी, किसान, सभी लोग उसमें कवर हो रहे हैं। ऐसी गारंटियां हैं कि दूसरी सरकारें, भाजपा की सरकारें सिर्फ उसको देखकर अनुसरण का सोच सकती हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि हम किस बारे में बारीक इनकी कमियां गिनाएं। इसलिए बिल्कुल आधारहीन मुद्दे उठाए जा रहे हैं। व्यक्तिगत जिंदगियों में सेंध मारने की कोशिश की जा रही है, जो कभी भी कामयाब नहीं होगी। और हुड्डा साहब यहाँ आए, सभी आप लोग यहाँ आए, हमें पूरा विश्वास है कि आप मैडम के लिए आए। क्या कहना चाहते हैं? ये जो युवा है और बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और बड़ा समाज सेवक काम किया है इन्होंने, इनका भविष्य उज्जवल है। तो इनको छत्तीसगढ़ वोट देकर कामयाब करें ताकि एक अच्छा नेता इस इलाके में। हुड्डा साहब पधारे हैं और उनके साथ भारद्वाज जी पधारे हैं। तो हम तो आज सर आपको इतना ही विश्वास दिलाते हैं कि ये सीट जितना चाह है लोगों में, ये सीट हम आपको जरूर निकाल के देंगे। और पूरा विश्वास है कि जो आज आप आए हो, आपको हम निराश कतई नहीं होने देंगे। और आपको यह आने पे लगेगा कि पूरा सम्मान मिलेगा, तब मिलेगा जब ये सीट चुनों की निकाल के देंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इतने बड़े आज अपने बीच में आए हैं, इनका सम्मान रखने के लिए रात दिन एक कर दें। और अपने पास केवल लास्ट 3 दिन बचे हैं। इन 3 दिन में मैं सबसे निवेदन, क्योंकि यहाँ सारे जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता भी आए हुए हैं, अपने अपने इलाके में डट जाएं। 25 तारीख को रात को मिले, जो जहां है वहीं ठहर जाए और अपने अपने इलाकों को मजबूत कर दें। तो अपने जो आज हुड्डा साहब आए हैं, ये पूरी पूर्ति होगी और इनका सम्मान हो पाएगा। आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आज पधारे।